अच्छा देखो, आज हम हेलो एल्केन कर रहे हैं, हेलो एल्केन स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा देखो, हेलो एल्केन में क्या होता है। हेलो एल्केन में क्या है कि जस्ट आपके पास एक कार्बन है, ठीक है। और वो कनेक्टेड है किसी भी ये हेलोजन से। हेलोजन कुड बी CL, Br, आयोडीन और फ्लोरीन, कोई भी हेलोजन इनमें से हो सकता है। ठीक है, इस एक्स के बदले कोई भी हेलोजन हो सकता है इनमें से ना। सही है, ये वो कार्बन के साथ कोई भी हेलोजन अटैच हो सकता है। अब हमारे पास जो हेलोजन होते हैं ना, तीन टाइप के होते हैं। देखो, एक वैलेंसी तो यहाँ पे वो कनेक्ट हो गई ना। बाकी तीन वैलेंसीज क्या होती हैं इसकी, वेकेंट होती है। ठीक है, अब उन तीन वैलेंसीज पे क्या आना है ना, ये हमारे पास टाइप होती है हेलोजन की ना। ठीक है, जैसे फर्स्ट करो, मेरे पास एक टाइप है CR H। और यहाँ पे मेरे पास एक्स है, यानी कोई भी हेलोजन है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये मेरे पास कौन सा बनेगा, ये मेरे पास बनेगा प्राइमरी। ये कौन सा है, ये मेरे पास प्राइमरी है। हेलो एल्केन है, कौन सा है ये, प्राइमरी हेलो एल्केन है। क्यों, क्योंकि ये डिपेंड करता है अल्काइल ग्रुप पे। अल्काइल ग्रुप कितने आ रहे हैं, एक। अगर एक अल्काइल ग्रुप है तो ये प्राइमरी हेलो एल्केन है, ठीक है। इसी तरीके से अगर दो अल्काइल ग्रुप्स आ रहे हैं, ठीक है, और यानी एक एच है, दो अल्काइल ग्रुप्स है, तो ये सेकेंडरी है। तो ये क्या है, सेकेंडरी है, ओके। और अगर तीन अल्काइल ग्रुप्स आ रहे हैं, तो ये टर्शरी है। ठीक है, ये टर्शरी हेलो एल्केन है। अब यहाँ पे तीन अल्काइल ग्रुप आ गए ना, तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, अल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, लेकिन तीन होने चाहिए, ठीक है। जो बाकी वैलेंसीज है उसको हम देखते हैं। अब ये हमारे पास ये हेलो एल्केन बन गए, प्राइमरी, सेकेंडरी और वो टर्शरी, ठीक है। अच्छा, इसको हम 1 डिग्री भी बोलते हैं ना। अच्छा, इसमें ना एक और टाइप का आता है ना हेलो एल्केन, ठीक है। इस जैसे ये है ना, इसको बोलते हैं 1 डिग्री। इसको बोलते हैं 1 डिग्री। इसको बोलते हैं 2 डिग्री, दो अल्काइल ग्रुप है। इसको बोलते हैं 3 डिग्री, तीन अल्काइल ग्रुप है। लेकिन अगर मैं एक ऐसा वो बना दूं जिसमें कोई भी ना हो, तो उसको बोलते हैं 0 डिग्री। अगर जैसे मैं यूं करके बना दूं ना, इसके ऊपर कोई भी आर ग्रुप अटैच नहीं है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री। लेकिन ये भी प्राइमरी में ही आता है, ठीक है। ये 0 डिग्री है और ये भी प्राइमरी में ही आता है, ठीक है। तो प्राइमरी में दो आ गए, 1 डिग्री और वो 0 डिग्री, सही। अच्छा, अब एक चीज आती है कि भाई इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ठीक है। देखो, ये ना दो तरीकों से आता है ना। अब दो तरीकों से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, एक मेरे पास ये है CH3Cl। इसको अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूँ, CH3CH2Cl, ठीक है। तो इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। देखो, एक तो मेरे पास टैपोल क्रिएट हो रहा है वो कार्बन का, ठीक है। कार्बन और ये क्लोरीन का क्या क्रिएट हो रहा है, वो डायपोल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ये भी हुई है पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। लेकिन अब देखो क्या है, यहाँ पे चेन क्या है, CH3 की, तो ये तो दोनों में सेम है ना, यानी कि कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड दोनों में सेम है। यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2CH3 है। यहाँ पे दो वो कार्बन आ रहे हैं, तो ये दो कार्बन वो करते क्या है, ये चीज मुझे देखनी है। अब यहाँ पे ये जो देखो, जितना बड़ी कार्बन चेन होगी ना, उतने ही ज्यादा इंड्यूस्ड डायपोल क्रिएट होंगे। इंड्यूस्ड डायपोल ज्यादा क्रिएट होंगे तो बॉइलिंग, यानी कि वेंडर वॉल फोर्सेस जब ज्यादा होंगी, तो क्या होगा, ज्यादा वो मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो चेन जितनी तो बड़ी होगी ना, इस हिसाब से होता है, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स
ऑन द लेंथ ऑफ कार्बन चेन, ये कार्बन चेन की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कि कार्बन चेन की मेरे पास वो लेंथ है, ठीक है। ये डिपेंड किस पे करता है, कार्बन चेन की वो लेंथ पे, ठीक है। ग्रेटर द लेंथ या लार्जर द कार्बन चेन, larger the carbon chain, greater will be the melting and boiling point, ठीक है। तो जितना मेरे पास कार्बन चेन बढ़ेगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और एक और चीज देखो, अभी तो ये दोनों सेम थे ना, CL वाले थे, लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर दूं, इस तरीके से कर दूं, CH3Cl वर्सेस CH3I, अब देखो अब यहाँ पे चीजें चेंज हो जाएंगी ना। अब देखो मैंने एक चीज आप लोगों को पहले ही बताई है कि ये जो है ना, Cl दोनों में परमानेंट डायपोल होंगे, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। और या क्लोरीन में अगर मैं बात करूँ तो दो फोर्सेस हैं यहाँ पे, परमानेंट डायपोल है, ठीक है। क्या है, परमानेंट डायपोल, ठीक है। और टेम्पररी यानी इंड्यूस्ड डायपोल दोनों है। इंड्यूस्ड डायपोल टेम्पररी एक ही बात है, ठीक है। और यहाँ पे भी यही है, यही दोनों फोर्सेस है ना, ठीक है। टेम्पररी और ये, ओ सॉरी, परमानेंट और टेम्पररी। लेकिन पता है यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आता है, ये टेम्पररी की स्पेलिंग, एक मिनट। इनमें पता है देखो डिफरेंस कहाँ पे आता है, जो मेरे पास CH3Cl है ना, उसमें परमानेंट डायपोल स्ट्रांग है, और टेम्पररी CH3I में टेम्पररी डायपोल स्ट्रांग है। होता क्या है, जितना बड़ा साइज होता है ना टेम्पररी डायपोल उतने तो ज्यादा होते हैं, लेकिन टेम्पररी डायपोल जो है ना, एज कम्पेयर टू परमानेंट डायपोल बहुत वीक होता है। टेम्पररी डायपोल स्ट्रेंथ में बहुत वो नीचे आते हैं, ठीक है। लेकिन देखो इसकी एग्जांपल ऐसे है, लेकिन ये बनते बहुत ज्यादा है, परमानेंट डायपोल के मुकाबले हजारों गुना ज्यादा पे बनते हैं। इसकी देखो एग्जांपल ऐसे है कि आपके पास 1000 रुपए, आपके पास 1000 रुपए, ये फर्ज करो ये परमानेंट डायपोल, वर्सेस आपके पास टेम्पररी डायपोल है, वो सिर्फ 100 है, 100 रुपए। लेकिन ये 20 दफा पे बन रहे हैं, लेकिन ये 20 मरतबा पे बन रहे हैं ना, ठीक है। तो इनकी जो कलेक्टिव फोर्स होगी ना, वो परमानेंट डायपोल को ओवरकम कर लेगी, ठीक है। वो क्या करेगी, परमानेंट डायपोल को ओवरकम कर लेगी, ठीक है। तो टेम्पररी डायपोल जो है उसका अफेक्ट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू परमानेंट डायपोल और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि जो उसकी कलेक्टिव फोर्स है ना वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि ये साइज के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा साइज होगा उतनी ये टेम्पररी डायपोल जो है वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मैं जैसे यहाँ पे आपको एक बनाऊँ ना, ये मेरे पास क्या क्लोरीन है, नहीं ये मेरे बहुत वो बड़ा बनाती है, ये मेरे पास क्लोरीन है और ये मेरे पास आयोडीन है, ठीक है। अब दोनों में वैलेंस शेल में 7 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से दोनों में 7 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब होता क्या है जैसे ही कोई यहाँ पे इसके करीब कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स उसकी वो तरफ आ जाएंगे, ठीक है। यानी वो दोनों के जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये यहाँ पे टुगेदर हो जाएंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे आ जाएंगे, जो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये खत्म होके सारे इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ आ जाएंगे, ठीक है। सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये अब होता क्या है कि अगर साइज बड़ा ये होगा ना, तो न्यूक्लियस की पकड़ जो है वो वीक होगी। जैसे आयोडीन में साइज क्या है, वो बड़ा है, डिस्टेंस ज्यादा है। क्लोरीन में साइज वो कम है। तो क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो बहुत मुश्किल से जो है ना एक जगह पर ट्रेवल वो कर पाते हैं, ठीक है। यानी कि क्योंकि वो करीब है, क्लोजली पैक्ड है, तो क्लोरीन का न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स को दे रहा होगा, तो वो बहुत मुश्किल से इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। क्योंकि आयोडीन है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड बैलेंस इलेक्ट्रॉन वीक होगी, तो बहुत आसानी से वो
इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और सारे एक जगह पर जमा हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल पर नेगेटिव आ जाता है। इसके ऊपर भी पार्शियल पर नेगेटिव आ रहा है पर डायपोल का। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसके ऊपर ज्यादा फ्रिक्वेंटली भी डेवलप नहीं हो रहा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है ना क्लोरीन के ऊपर। फोर्स स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स स्ट्रॉन्ग है। तो वो इतनी ज्यादा जल्दी वो नहीं कर रहा, यानी कि वो इंड्यूस डायपोल नहीं पे बन पा रही। तो एक ही मिनट में हजारों दफा वो बन जाती है, क्योंकि क्लोरीन की फोर्स इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज्यादा है। तो जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो इतनी आसानी से अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। तो ये क्लोरीन में कम बन रहे हैं टेम्परेरी पर डायपोल, लेकिन आयोडीन में ज्यादा वो बन रहे हैं, क्योंकि फोर्स जो है वो वीक है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत ही आसानी से पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। सही है। तो अब यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो RCH3 यानी आयोडीन का बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, क्योंकि आयोडीन में टेम्पररी डायपोल ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं, क्लोरीन में कम है। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। ये स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं इस चीज में, याद रखना ये बहुत ज्यादा गलती करते हैं यहाँ पे। वो परमानेंट डायपोल को ऑन दी बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रेंथ वो मेल्टिंग पॉइंट पे ज्यादा वेटेज को दे देते हैं। ठीक है, वो समझते हैं कि शायद इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है तो ये मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पे ज्यादा ये अफेक्ट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। से मेल्टिंग पॉइंट तो खैर इसका ये होता ही नहीं है, टेम्पररी सही है ये वो होता है। ये ज्यादातर लिक्विड होते हैं, लिक्विड या गैस होते हैं, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है। सी तो ये चीज आपको याद रखनी है, चीज भूलनी नहीं है। ठीक है, और एक मैंने अभी आपको उसको बताया। अच्छा, जो इसकी सॉलिबिलिटी है ना वो डिपेंड करता है कि डायपोल्स कितने स्ट्रांग बन रहे हैं, यानी परमानेंट डायपोल कितना स्ट्रांग है। ये नॉर्मली इनसॉल्युबल होते हैं ना। हेलो अल्केन आर नॉर्मली इनसॉल्युबल। हेलो अल्केन आर नॉर्मली इनसॉल्युबल, बट फ्यू हेलो अल्केन आर पार्शियली सॉल्युबल। देखो कंप्लीटली तो कोई भी सॉल्युबल नहीं होगा, बट फ्यू हेलो अल्केन आर पार्शियली सॉल्युबल ड्यू टू डायपोल। ठीक है, डायपोल की ये वजह से थोड़े बहुत सॉल्युबल हो जाते हैं। तो जिसका जितना ग्रेटर डायपोल होगा वो उतना ज्यादा सॉल्युबल होगा, लेकिन स्टिल इसकी सॉल्युबिलिटी कोई बहुत बहुत ज्यादा नहीं होती। ठीक है। अच्छा देखो, अब इसमें एक रिएक्शन आता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सॉरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इससे पहले हमने जो रिएक्शन पढ़ा है ना वो हमने वो पढ़ा है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन ना, और वो कंबशन पड़ी एल्कीन में। और फिर फॉर रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, वो फिर फॉर रेडिकल सब्स्टिट्यूशन था एल्केन में। ये न्यूक्लियोफिलिक है, वो होमोपोलिटिक था, ये हेट्रोपोलिटिक रिएक्शन है। ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे ये होता है कि इस तरीके से मैं पहले आपको एक जनरल मैकेनिज्म वो बता रहा हूँ, फिर उसके बाद जो है वो डिफरेंट उस पर भी हम वो ट्राई करके देखेंगे। अभी सिर्फ एक जनरल मैकेनिज्म बता रहा हूँ। अच्छा देखो, यहाँ पे मेरे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप के होते हैं ना। एक होता है SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप 1, और एक होता है SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को टाइप 2। ठीक है, SN1 और SN2। SN1 होता है मेरे पास टर्शरी हाइड्रो एल्केन में, टर्शरी और सेकेंडरी में, एंड सेकेंडरी। ठीक है, दोनों में होता है। ठीक है, और SN2 जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में होता है। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में होता है। ठीक है, लेकिन SN1 जो है वो दो स्टेप्स में होता है। SN1 दो स्टेप्स में होता है, और SN2 एक स्टेप्स में होता है, एक स्टेप में होता है। ठीक है, दोनों का मैकेनिज्म अलग है। ठीक है, है तो मतलब काफी सिमिलरिटी है, लेकिन दोनों ये अलग अलग कराने पड़ते हैं। सबसे पहले SN2 वो हम कराते हैं क्योंकि वो प्राइमरी का होता है। ठीक है, एक स्टेप में होता है, तो सबसे पहले हम आते हैं SN2 की तरफ। ठीक है,
इसका मैकेनिज्म और अल्कोहल का मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है, दोनों में सेम ही रिएक्शंस होता है। अल्कोहल ने बस एक ही आसानी है कि रिएजेंट वो कम है, इसमें रिएजेंट ज्यादा है, अल्कोहल में रिएजेंट जो है वो कम होते हैं, ठीक है। अब देखो मेरे पास यहाँ पे होता क्या है। ये मेरे पास एक हेलो अल्केन है, एक्स कोई भी हेलो अल्केन हो सकता है, उसके साथ रिएक्शन कर रहा है। अच्छा देखो, जब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन है ना, तो देखो जाहिर सी बात है, जब मैं न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहा हूँ ना, तो जो रिएजेंट होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा। अब अगर वो न्यूक्लियोफाइल है तो उसका साथ वाला क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। जैसे पास को HCl होता है, तो H क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, और Cl क्या होता है, वो न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब होगा क्या, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये रिप्लेस कर लेगा इस एक्स को, हेलोजन को, और इसकी जगह जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। इसकी जगह जाके अटैच हो जाएगा, और इसके रिएजेंट अलग होते हैं। जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो अपने हिसाब से रिएजेंट भी साथ लाएगा, और जो एक्स है वो इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ मिल जाएगा, ठीक है। अब ये होता किस तरीके से, देखो जैसे मेरे पास है ये ये मेरे पास एक्स है, ठीक है। अब ये एक्स है, कोई भी हेलोजन है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, Cl के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अब कोई भी वो न्यूक्लियोफाइल है XYZ, ठीक, वो इसके ऊपर अटैक करना चाह रहा है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल है वो चाह रहा है इसके ऊपर अटैक करना, ठीक है। चाह रहा है कि मैं इसके ऊपर अटैक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अटैक करता है कैसे, देखो ये इसके ऊपर जो है ना वो हेड हो जाता है फॉर अ टाइम। अब एक क्वेश्चन है कि सर ये इसके ऊपर ऐड कैसे हो रहा है, कार्बन की चार वैलेंसीज वो पूरी है। देखो ये इसको टेम्पररी अपने साथ ऐड करता है, परमानेंटली ऐड नहीं करता, क्योंकि उसका रीजन क्या होता है, देखो कार्बन के साथ दो एच अटैच है। जो कार्बन है ना, कार्बन के साथ दो एच अटैच है, इट मीन्स कार्बन इज नॉट फुली ऑक्युपाइड, यानी कार्बन के साथ एच अटैच है। इसका रीजन होता है हमारे पास कार्बो जो कि कैटायन बोलते हैं ना, सेकेंडरी टर्शरी, ये प्राइमरी, ये इसका रीजन होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो है मेरे पास, इसके पास सिर्फ दो एच अटैच है, तो ये फुली ऑक्युपाइड नहीं है, यानी कि इसके पास अपनी कुछ एनर्जी है। तो ये क्या करता है, इसको अपने साथ फॉर अ टाइम बिंग ऐड करा लेता है। फॉर अ टाइम बिंग होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ये परमानेंटली ऐड नहीं कराता। और इसको हम यूं करके शो करेंगे, सही है। देखो इसको हमने डॉटेड लाइन से शो किया, परमानेंट लाइन से शो नहीं किया, क्योंकि ये टेम्पररी है। तो जब तक ये टेम्पररी रहेगा ना, तो इसके ऊपर क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। नेगेटिव चार्ज क्यों रहेगा, क्योंकि अपनी इसने अपनी स्ट्रेंथ से ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉन ये होल्ड कर लिया। मैक्सिमम चार होल्ड भी वो कर सकता था, सॉरी 8 होल्ड वो कर सकता था, यानी चार बॉन्ड को बना सकता था, लेकिन फॉर अ शॉर्ट टाइम की टेम्परली उसने एक और जो है वो बॉन्ड एक्सेप्ट कर लिया, होल्ड कर लिया, तो उसके ऊपर वो नेगेटिव चार्ज आ गया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। अब देखो अगर इसको वापस स्टेबल होना है ना, तो उसको किसी ना किसी एक को यहाँ से वो निकलना है। निकलेगा कौन, जो खुद निकलना वो चाह रहा हूँ, यानी जिसके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्जेस। तो पार्शल ये मतलब वो नेगेटिव खुद क्यों वो निकलना चाह रहा है, क्योंकि भाई इस पार्शल वो नेगेटिव का वो मतलब ही यही है कि ये वो पहले से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यानी जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं कार्बन और ये जो हेलोजन है एक्स, तो ये क्या कर रहा है, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर रहा है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। अब जब ऐसी ये सिचुएशन क्रिएट हो गई कि अब किसी ना किसी एक को तो निकलना है, तो ये हर वो को तैयार होता है कि भाई मैं वो निकल जाऊंगा, मैं ऑलरेडी वो निकलना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर पार्शियल को नेगेटिव चार्ज है, मैं ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा हूँ, जो मैंने वो कार्बन के साथ शेयर करा है, अपना इलेक्ट्रॉन और वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन दोनों में खींच रहा हूँ। तो ये होता है क्या है, कार्बन जो जो पूरा वो बॉन्ड है, जो उसके दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और जो वो कार्बन है वो अपनी वापस ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, ठीक है। जो ये वो नेगेटिव चार्ज था कार्बन के ऊपर वो हट जाएगा, जो अभी वो नेगेटिव चार्ज आया था फॉर अ टाइम भी वो उसके ऊपर से हट जाएगा, ठीक है। इसको यूं करके शो करते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। और ये वापस अपनी वो जगह पे आ गया। अब जो यहाँ से एक्स वो निकला था, अब देखो ये जो ये वो न्यूक्लियोफाइल है, ये अकेला तो नहीं होगा ना, इसके साथ ये इलेक्ट्रोफाइल भी है। अब जो एक्स यहाँ से निकला है एज ए न्यूक्लियोफाइल, वो इसके साथ क्या करेगा, इस ई के साथ मिलके जो इलेक्ट्रोफाइल है
बॉन्ड बना लेगा और एक्स ई में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास किसका था, ये मेरे पास था SN2 मैकेनिज्म, यानी प्राइमरी एल्कोहल का। किसका था? प्राइमरी एल्कोहल का था। अब मैं इसके बदले इसको स्पेसिफाई कर सकता हूँ। जैसे फर्स्ट करो, मैं इसको Cl से स्पेसिफाई कर रहा हूँ ना। तो देखो मैं इसको स्पेसिफाई कैसे करूंगा। देखो फर्स्ट करो, यहाँ पे ये रिएक्शन कर रहा है CN के साथ ना। मैंने इसको Cl कर दिया, ठीक है। और ये रिएक्शन कर रहा है स्पेसिफिक के साथ CN के साथ। अच्छा, वैसे तो इसका पहले कंप्लीट रिएक्शन बना देते हैं, फिर उसके बाद कर पाएंगे। ये रिएक्शन कर रहा है KCN या NaCN, किसी के साथ भी रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। और कंडीशन इसमें ये होती है कि ये इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल करता है, ठीक है। और हम इसको हीट भी करते हैं, सही। और ये क्या होगा, जस्ट CN जो है वो जाहिर सी बात है न्यूक्लियोफाइल है, तो इसको आके रिप्लेस कर लेगा, ठीक है, Cl को। और ये K जो है Cl के साथ मिलके KCl फॉर्म कर लेगा, सही। तो क्या हुआ, जस्ट इसने CN ने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब अगर मैं इसका मैकेनिज्म बनाना चाहूँ तो किस तरीके से बनाऊंगा। ये मेरे पास CN है। अच्छा, CN मैंने एक बात का ध्यान रखा करो, जो लोन पेयर है ना एक्स्ट्रा, वो कार्बन के ऊपर होता है, नाइट्रोजन के ऊपर नहीं होते। पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, तो ये वही है, इसको यहाँ पे ये अटैक करेगा, ठीक है। अब अटैक करने के बाद सेकंड क्या बनाएगा, ये ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा ये, ठीक है। फॉर अ टाइम भी इसको अपने साथ ऐड करा लेगा। ये गलती हो गई, मैंने परमानेंट बना दिया बॉन्ड, ठीक है। क्या होगा, ये एक ट्रांजिशन स्टेट है, तो यूं करके इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब अगले इसमें जाहिर सी बात है, ये किसी ना किसी एक को किक आउट करेगा। मैंने XE बना दिया, Cl बनाना था। यहाँ से ये Cl को क्या करेगा, Cl यहाँ से वो निकल जाएगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, यानी इसके इलेक्ट्रॉन को लेके, ठीक है। और ये वापस अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में रीजनरेट हो जाएगा, सही। और ये सही, इस तरीके से हम यूं करके तो दिखाते हैं कि ये मेरे पास एक पूरा मैकेनिज्म बन गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये एग्जाम में भी शो करना होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब ये रिएक्शन ना मैं चार चीजों के साथ, तो सॉरी तीन चीजों के साथ कर सकता हूँ। और क्या बनता है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास बिल्कुल सिंपल एल्कोहल है ना, यानी ये है CH3CH2X, तो इसके बदले मैं चार चीजों का, इसके तीन चीजें इसके साथ ऐड करा सकता हूँ, ठीक है। सही। एक तो अगर मैं इसका रिएक्शन करा दूं, अच्छा इसका एक और रिएक्शन है, वो भी ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे ना, वो इलेक्ट्रोफिलिक, तो मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन वो भी रिएक्शन है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे इसका अगर मैं रिएक्शन करा दूं NaOH एक्वस के साथ, NaOH एक्वस के साथ और हीट करूँ ना, तो ये मेरे पास बनता है एल्कोहल, यानी CH3CH2OH, ठीक है। और ये बन जाएगा NaX, जो बाय प्रोडक्ट होगा, ये क्या बन गया, एल्कोहल। ये मेरे पास क्या बन गया, एल्कोहल, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं इसका रिएक्शन करा दूं KCN के साथ, जो मैंने भी कराया है ना, और ये क्या होता है, ये इथेनॉल से, ये एक्वस नहीं, इथेनॉल के साथ यूज होता है और हीट करते हैं।
तो ये मुझे यहाँ पे मिलेगा CH3CH2CN, और ये बन जाएगा KX। ठीक है। और ये क्या बन गया मेरे पास, नाइट्राइल बन गया। क्या बन गया? नाइट्राइल बन गया, इसको साइनाइड भी बोलते हैं। अगर यही रिएक्शन मैं करा दूं NH3 एक्वस के साथ में, सॉरी NH3 भी इथेनॉल के साथ ही होता है। ठीक है। तो ये भी इसके साथ हीट होगी, लेकिन एक बात मैं लिखना भूल गया कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। NS का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये भी क्या कहलाएगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही कहलाएगी। सही है। तो ये मेरे पास बन जाएगा हमाइन CH3CH2 सॉरी CN नहीं, NH2। और ये बन जाएगा मेरे पास XH। ठीक है। अगर मैं यही रिएक्शन ना करा दूं NaOH बट इन इथेनॉल, NaOH या KOH दोनों चलते हैं ना, NaOH इन इथेनॉल के साथ करा दूं ना, तो ये चीज चेंज हो जाएगी विद हीट। तो ये मेरे पास होगा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या होगा? एलिमिनेशन होगी। ठीक है। और इसमें एल्कीन बनेगा। ये मैंने आपको प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में कराया है। ठीक है। तो ये आपको एल्कीन मिलेगा, और इसमें निकलता है HX। ये आपका अमाइन बन रहा है। ये आपका अमाइन बन रहा है, ये आपका एल्कीन बन रहा है। सही। ये इस तरीके से आपके पास जो है ये हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसका वो पढ़ा था, सेकेंडरी टर्शरी। फिर हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी, और SN1 पढ़ा है। अब आते हैं SN2 की तरफ। ठीक है। SN2 मैकेनिज्म क्या होता है हमारे पास? सॉरी, SN1 मैकेनिज्म ना। SN1 मैकेनिज्म होता है ये प्राइमरी, सॉरी सेकेंडरी या टर्शरी में ना, तो हम वो टर्शरी के साथ करते हैं। ठीक है। SN1, और ये होता है टर्शरी हेलोअल्केन के साथ। किसके साथ होता है? टर्शरी हेलोअल्केन के साथ। अच्छा देखो, यहाँ पे मेरे पास ही टर्शरी हेलोअल्केन में होता है ना। सही। तो अब यहाँ पे क्या है, अ, सबसे पहले टर्शरी हेलोअल्केन बनाते हैं। ठीक है। इसमें यहाँ पे ये एक्स है। ठीक है। और ये मेरे पास वही न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इस तरीके से वही चक्कर होगा, इसी तरीके से रिएक्ट करेगा, उसी तरीके से आ जाएगा ना। ठीक है। देखो ऊपर ऊपर तो कुछ भी वो डिफरेंस नहीं होगा ना। असल डिफरेंस होगा जब हम मैकेनिज्म करेंगे। ठीक है। अच्छा, मैकेनिज्म में क्या पर डिफरेंस आता है? देखो ये मेरे पास क्या है, टर्शरी अल्कोहल है। इट मीन्स के पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल वो नेगेटिव इसके ऊपर चार्ज होगा, यानी सी के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, और हेलोजन एक्सिस के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होगा। अब मैं यहाँ पे जो भी वो न्यूक्लियोफाइल है, वो इसके ऊपर अटैक करना चाहेगा, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक एंटरटेन ही नहीं करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक एंटरटेन ही नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन रिपेलेंट, तीनों इलेक्ट्रॉन ग्रुप रिपेलेंट, जो इलेक्ट्रॉन रिपेलेंट ग्रुप है वो इसके साथ अटैच्ड है। ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो उसको ओवर क्राउडेड कर देंगे। क्या कर देंगे? उसको ओवर क्राउडेड कर देंगे। इसके साथ तीनों ठीक है, इसके साथ तीनों जो है वो अटैच है। ठीक है। ऑलरेडी ग्रुप्स अटैच है ना। सही। तो अब यहाँ पे ये होगा क्या, इन तीनों जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यानी कि पॉजिटिव इंडक्टिव अफेक्ट प्रोड्यूस करने वाले ग्रुप्स अटैच है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये अब इसके ऊपर ऐड नहीं ये हो सकता। ठीक है।
ये टर्शरी मेरे पास वो बन गया ना, हेलोल्केन बन गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये जो आर वो ग्रुप है ना, जिसके ऊपर अपनी नेगेटिविटी ये पुश कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब ये ओवर क्राउडेड हो जाता है वो कार्बन। तो अब ये किसी और चीज को होल्ड नहीं कर सकता। ऊपर जो हमने किया है, इसके ऊपर एक ही सिर्फ अल्काइल ग्रुप ये अटैच था ना यहाँ पे, सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच था इसके पास यहाँ पे। तो ये ओवर क्राउडेड तो नहीं था, ये ओवर क्राउडेड नहीं था ना, ठीक है। अब यहाँ पे ये ओवर क्राउडेड हो गया है, ठीक है, क्योंकि तीन आर ग्रुप अटैच हो गए, तो अब ये कोई भी न्यूक्लियोफाइल 1 मिली सेकंड के लिए भी होल्ड नहीं कर सकता। ऊपर तो उसने फॉर अ टाइम बीइंग SN2 मैकेनिज्म में थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लिया था, बाद में न्यूक्लियोफाइल को निकाल दिया था, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ से ये एक्स यानी हेलोजन वो निकलता है दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर, ठीक है। और वो उसको चेंज कर देता है इनटू कार्बो कैटाइन में। किस में चेंज कर देगा, कार्बो कैटाइन में, ठीक है। और ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये हो जाएगा एक्स मेरा जो भी हेलोजन है वो हो जाएगा पर नेगेटिव। सही, सही, ये हो जाएगा पर नेगेटिव। अब अगले पार्ट में क्या होगा, ये जो मेरा टर्शरी कार्बो कैटाइन बना है, ठीक है, ये था इसका स्टेप 1। और ये अब आ रहा है स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होगा, यही कार्बो कैटाइन जो है अब न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक वो रिएक्शन करेगा, और ये न्यूक्लियोफाइल है, और ये इलेक्ट्रोफाइल वो बना हुआ है, ये इसके ऊपर अब अटैक करके अपना लोन पेयर इसके साथ शेयर कर लेगा। सही, और वो इसको बना देगा RCR, ये NU, ठीक है। और जो यहाँ पे मेरा एक्स जो निकला है वो उसके साथ मिलके बना, लेकिन ये हम उसमें शो नहीं करते, ये मैकेनिज्म में शो नहीं करते, ठीक है। सिर्फ मेजर ये प्रोडक्ट शो करते हैं। तो इस तरीके से मेरा ये 2 स्टेप मैकेनिज्म हो गया SN1 का, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अब इसके ऊपर टेम्परेरी ऐड नहीं है, ये हो सकता था। तो स्टेप 1 में क्या हुआ है, जो मेरा हेलोजन था वो एज ए निकला एज ए न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि पार्शियल पर नेगेटिव चार्ज है। तो जाहिर सी बात है, वो पहले ही वो पुल कर रहा था, उसको मौका मिला कि न्यूक्लियोफाइल इसकी तरफ ये अट्रैक्ट हो रहा है, कार्बन भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके हलाक हो गया, उसने वो कार्बन को क्या बना दिया, इलेक्ट्रोफाइल। अब जो इस इलेक्ट्रोफाइल पे ये कार्बो किसको बोलते हैं, कार्बो कैटाइन, क्या बोलते हैं इसको, कार्बो कैटाइन बोलते हैं। जो मेरे पास बना है ना उसको बोलते हैं कार्बो कैटाइन, ठीक है। अब जो ये पॉजिटिव बना है यानी इलेक्ट्रोफाइल बना है, इसके ऊपर वही जो न्यूक्लियोफाइल था वो अटैक करेगा और इसके साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, इसको अगर मैं यहाँ पे तो मेरे के साथ किया था, अब यहाँ पे जरा उसके साथ रिएक्शन करते हैं NaOH के साथ ना। ऊपर वाला वो साइनाइड के साथ किया था, ये वाला NaOH के साथ करते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे ना अमोनिया में चीज़ें चेंज होती हैं, इसके बारे में अभी हम अभी पढ़ेंगे ना, ठीक है। देखो बल्कि ये अमोनिया के साथ ही करते हैं, अमोनिया में दो होंगे। एक सबसे पहले रिएक्शन है विद NH3, विद ओनली NH3, कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना। तो क्या होगा, ये मेरा इस तरीके से है, ठीक है। अच्छा इसको भी हम स्पेसिफाई कर देते हैं इस बार CN से, Cl से ही ना। और ये NH3 आ रहा है ना, इसको मैं ये ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सारे बॉन्ड, क्योंकि ये पे टूटना होगा कोई ना कोई हाइड्रोजन इसमें से। तो ये इसने इसके ऊपर अटैक करना चाह रहा है, लेकिन ये कर नहीं पाएगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज के ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जस्ट ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस क्या है एंड में, वो एंड में पता चलेगा, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। एक ही उसमें एक ही लाइन में सारे स्टेप बना रहा हूँ। ये मेरा बन गया प्लस, यानी कार्बोकैटाइन। अब जो वो न्यूक्लियोफाइल है ना वो इसके साथ ऐड हो जाएगा, यानी कि अमाइन अमोनिया। अब ये इसके साथ ऐड हो गया, एक मिनट, इसके ऊपर साथ साथ चार्ज तो नहीं होगा, ये कोई ये आयन थोड़ी है अमोनिया, ये इसके साथ शेयर कर लेगा, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, अब देखो एक प्रॉब्लम हो जाएगी उल्टा अमोनिया के साथ। अमोनिया ने इसके साथ अपना वो लोन पेयर शेयर किया ना, तो अमोनिया के ऊपर इट सेल्फ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अमोनिया के ऊपर क्यों, क्योंकि अमोनिया ने अपना वो लोन पेयर इसके साथ शेयर कर लिया, वो बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर लिया ना। अमोनिया ने क्या किया, अपना लोन पेयर
बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर लिया। सही है। तो अब वो एक इलेक्ट्रॉन एक तरीके से वो कार्बन का हो गया। ठीक है। तो जब लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, हम उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी से कंपेयर करते हैं। ठीक है। और अगर लोन पेयर कम हो जाए, सॉरी, अगर लोन पेयर इंक्रीज हो जाए तो नेगेटिव चार्ज आता है। यहाँ पे अमोनिया ने अपना लोन पेयर वो बॉन्ड पेयर में चेंज कर लिया ना। यानी तो इस तरीके से अगर मैं देखूँ तो उस इलेक्ट्रॉन पे अब तो ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन पे अब कार्बन का भी होल्ड आ गया। ठीक है। तो अमोनिया पे क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर अमोनिया को ये पॉजिटिव चार्ज हटाना है तो इसको यहाँ से किसी ना किसी एक को किक आउट करना पड़ेगा। तो ये किसी भी हाइड्रोजन को यहाँ से, फर्स्ट को ये वाला हाइड्रोजन है ये किक आउट कर देगा। ठीक है। और इसके इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेंगे, हाइड्रोजन इसको अपने इलेक्ट्रॉन देके वो चला जाएगा। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये इस तरीके से बन जाएगा। सी। अब सार के बदले कोई भी अल्काइल ग्रुप आ सकता है। एन, एच, एच और नीचे दो लोन पेयर इसके पास वापस रीजनरेट हो गए। सही। अब देखो ये तो चक्कर था, ये क्या बन गया, हमाइन बन गया। और जो एच निकला है वो, जो एच निकला है वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ मिलकर क्या बना लेगा, कुछ भी बना लेगा ना, जो मेरा इलेक्ट्रोफाइल था। अब इसी तरीके से अगर मैं एक्सिस अमोनिया के साथ करता हूँ तो क्या होगा, अगर मैं ये रिएक्शन एक्सिस अमोनिया के साथ कर दूं तो सेम यही चीज बनेगी एंड में। सेम यही चीज बनेगी ना, इसी को हम ले रहे हैं, सेम यही चीज बनेगी। ठीक है। लेकिन वो अब एक्सिस अमोनिया है मेरे पास, एक अमोनिया नहीं है। ठीक है। एक्सिस एक अमोनिया के साथ रिएक्शन नहीं, अब एक्सिस अमोनिया है। तो अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ भी रहा है ना, तो अगर ये इसको किक आउट करके इसके इलेक्ट्रॉन अपने पास रख भी रहा है, तो इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने वाला अब एक और अमोनिया है। तो एक और जो अमोनिया है, यूं करके वो क्या करेगा, अपने वो लोन पेयर, अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा। वो अमोनिया क्या है, उसको साफ सुथरा तरीके से बना देते हैं ताकि समझ आ जाए आप लोग के बात में भी। ये अमोनिया अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा। ठीक है। और ये क्या बन जाएगा मेरे पास, एक तो मेरे पास वही हमाइन बन गया ना, RCr NH2। सी, और वो लोन पेयर वापस रिजनरेट हो गया। और ये जो था ये बन गया NH4। क्या बन गया, NH4 प्लस। ठीक है, क्योंकि इसने एक हाइड्रोजन गेन कर लिया। अभी जो NH4 प्लस बना है ना, ये वाला NH4 प्लस बना है, ये क्या बन गया, NH4 प्लस। अभी जो NH4 प्लस बना है, अब देखो जो मेरे पास हेलोजन रिमूव हुआ था ना, हम Cl रिमूव कर रहे थे ना, हम Cl रिमूव कर रहे थे। अब जो Cl यहाँ से रिमूव ये हुआ होगा ना, वो तो जाहिर सी बात है ऐसे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल वो हुआ है, वो रिलीज हुआ है। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, आयनिक बॉन्डिंग वो बना लेंगे और ये NH4Cl फॉर्म कर लेंगे। क्या फॉर्म कर लेंगे, NH4Cl। ये किसमें, एक्सिस अमोनिया में। ठीक है। एक तो नॉर्मल अमोनिया NH3 में जस्ट जो यहाँ से H निकलेगा, ये जो H निकल रहा है ना, ये जो H निकल रहा है यहाँ से, ये इस Cl के साथ मिलके ये HCl फॉर्म कर लेगा। ये नॉर्मल अमोनिया के साथ है ना। ठीक है। यहाँ पे ये HX वो बना रहे हैं, अगर एक्सेस अमोनिया के साथ है तो फिर चीज अलग बनेगी, NH4Cl बनता है बाय बाय प्रोडक्ट। और ये पेपर में आता है। ठीक है। वो दोनों तरह से जो है ना ये चीज पूछ लेता है, ये नहीं है कि ये चीज पेपर में आती है, पेपर में आती है। ठीक है। अच्छा देखो, इसी तरीके से अब इसकी ना एलिमिनेशन होती है। अब एलिमिनेशन में क्या होता है, एलिमिनेशन का कोई मैकेनिज्म आपके कोर्स में नहीं है, वैसे तो AQA वगैरह में है, AQA में है, लेकिन CI में इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है एलिमिनेशन का ना। ठीक है। अब हम आते हैं एलिमिनेशन पे, जो इसका लास्ट रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या करता है, इसकी एलिमिनेशन होती है और बनता है एल्कीन। ठीक है। इसकी एलिमिनेशन होती है NOH या KOH के जरिए। ठीक है। यानी हेलो एल्केन है मेरे पास, हेलो एल्कीन की एलिमिनेशन होगी और ये बनेगा एल्कीन। ठीक है। अब यूज क्या करते हैं इसमें, NOH यूज करते हैं इथेनॉल में ना। ठीक है।
NaOH यूज करते हैं किसमें, इथेनॉल में। और ये बन जाता है एल्कीन। ठीक। और ये इसमें हीट भी देते हैं साथ, और ये इसको यूं करके लिखते हैं ब्रैकेट में ई, यानी कि एलिमिनेशन हो रही है। ठीक है। अब होता है क्या है, देखो जैसे मेरे पास यहाँ पर है, ये मेरे पास है ना, इसके पास एक हाइड्रोजन होगा, इसके पास दो, अच्छा मैंने गलत बना दिया, सॉरी। कोई भी एक्स है, कोई भी हाइड्रोजन है ना, और CH3 हो क्या ये, H, और ये भी CH3 है। ठीक है। तो होता क्या है, जब मैं रिएक्शन करता हूँ ना, ठीक है, वही ऊपर वाली रिएक्शन है, मैं रिएजेंट नहीं लिख रहा। तो देखो, एक तो हेलोजन को रिमूव होगा एक्स, एक तो हेलोजन रिमूव होगा एक्स। अब हेलोजन जब रिमूव हो जाएगा ना, यानी एक कार्बन से हेलोजन हो गया रिमूव, एक कार्बन से हेलोजन रिमूव हो गया। अब सेकेंडली मैं क्या देखता हूँ कि भाई, जो उसके नेबरिंग कार्बन है ना, इस कार्बन, जिस कार्बन से हेलोजन रिमूव हुआ है, इस कार्बन के जो नेबरिंग कार्बन है उन पे क्या है, उन पे हाइड्रोजन है। अब इन दोनों में से किसी भी एक से जो है वो हेलोजन को रिमूव हो जाएगा, सॉरी एच को रिमूव हो जाएगा। मैं ये वाले से कर देता हूँ, मैं ये वाले से वो रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा ये, अब देखो इसकी दो वैलेंसीज क्या हो जाएंगी, वेकेंट हो जाएंगी ना। दो वैलेंसीज इनकी क्या हो गई, ये वेकेंट हो गई। तो ये वैलेंसीज क्या करते हैं, आपस में डबल बॉन्ड वो बना लेते हैं। तो ये क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है। ये क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है। अब ये मेरे पास जो है, फर्स्ट करो ये क्लोरीन था ना, तो ये मेरे पास जैसे फर्स्ट करो है 2 क्लोरो प्रोपेन। अब ये 2 क्लोरो, ये प्रोपेन से बन गया 1, सॉरी ये प्रोपीन बन गया ना। इसमें तो कोई वो नहीं होता नेम का, यानी कि वो नंबरिंग होती है, ये प्रोपीन बन गया। अब इसका आइसोमर बनता है। अब आइसोमर किस तरीके से बनता है, उस चीज में चेंज आता है। देखो जैसे फर्स्ट करो मेरे पास यूँ करके सी, अब मैंने 5 कार्बन बना दिए ना, और यहाँ पे, ठीक है, बाकी जगहों पर एच अटैच है ना। अब जो एच, एक एच में यूं करके दिखा रहा हूँ ऊपर, ठीक है, अब यूं करके मेरे पास एच है। अभी आइसोमर कैसे बनेगा, एक मिनट। सही है। तो मैं आइसोमर इसका बना रहा हूँ कि आइसोमर ये आता है, ये पेपर में MCQs में भी आती है, ये चीज़ ना काफ़ी ज़्यादा आती है। कि वो अल्कोहल में दो तीन जो चीज़ें हैं उसके पास ना करने वाली, एक तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक एलिमिनेशन का, ये आइसोमर है। अब देखो फर्स्ट करो, ये मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ क्लोरीन से। अब सबसे पहले तो क्या होगा, जो ये वाला कार्बन है ना, इससे क्लोरीन को रिमूव होगा, इससे क्लोरीन को रिमूव होगा। अब इसके पास दो चॉइसेस हैं, या तो ये लेफ्ट वाले से जो है एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दे, ठीक है, तो अलग चीज बनेगी, या ये राइट वाले से हाइड्रोजन रिमूव कर दे तो अलग चीज बनेगी, दोनों एक दूसरे के आइसोमर बन जाएंगे। अगर ये राइट वाले से, सॉरी वो लेफ्ट वाले से रिमूव करता है ना, अगर ये लेफ्ट वाले से रिमूव करता है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, ये CH2CH3, ठीक है, और यहाँ पे एक CH आ गया, ठीक है। तो ये चीज बन गई ना, ये जो ये वाला था, ये वाला था, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मेरा डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। और अगर ये राइट वाले पे आता है तो यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन जाएगा, और यहाँ पे लेफ्ट पे ये वाला हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है। तो ये दोनों चीजें ये पॉसिबल है, ऐसे मेजर माइनर कुछ नहीं होता। तो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखो तो इन दोनों में अब नेमिंग का वो डिफरेंस आ जाएगा ना, ठीक है। अब कहाँ से चलेगी, अब यहाँ से चलेगा। ये वाला जो अब था, ये मेरा डबल बॉन्ड में चेंज हो गया, सही। तो अब देखो क्या हो गया, इनकी नेमिंग में फर्क हो गया, स्ट्रक्चर में। ये इसकी नेमिंग करूंगा 1 2 3 4 5,
तो ये बन गया पेंट 1 इन। और मैं इसकी नेमिंग करूँ तो यहाँ से करूँ, यहाँ से करूँ, करीब 1 2 3 4 5। तो ये मेरे पास बन गया पेंट 2 इन। ये क्या बन गया मेरे पास? पेंट 2 इन बन गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसके आइसोमर पे बनते हैं, ठीक है। अगर ये टर्शरी होता तो 3 आइसोमर बन जाते, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरे पास सेकेंडरी था तो 2 आइसोमर बने, टर्शरी होगा तो 1 आइसोमर बने, ओ 3 आइसोमर बनेंगे, ठीक है। ये बात को याद रखना। अगर ये प्राइमरी है ना, अगर ये प्राइमरी है तो प्राइमरी का मतलब क्या है कि मेरे पास जो है वो कॉर्नर पे होगा, यानी कि CH2 ये वो कॉर्नर हो गया ना। भले यहाँ पे जो भी चेन हो, CH2 CH3 की जो भी चेन हो, ये प्राइमरी है, ठीक है। अगर ये वो कॉर्नर, सॉरी, अगर ये वो कॉर्नर पे Cl आ रहा है तो ये प्राइमरी है। तो इसमें सिर्फ एक आइसोमर बनेगा, क्या बनेगा? एक आइसोमर, यानी एक ही बनेगा, आइसोमर नहीं एक ही बनेगा। और अगर ये बीच में आ रहा है यूं करके ना, RCH Cl और यहाँ भी R, तो ये दो बनेंगे। या तो एक R से हाइड्रोजन जाएगा, दूसरे R से आएगा, तो 2 आइसोमर बनेंगे, ठीक है। 2 कंपाउंड बनेंगे। अगर ये फर्स्ट करो वो टर्शरी है तो ये इन तीनों में से बारी बारी किसी से भी चले आएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? 3 आइसोमर बनेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ MCQs में बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। तो ये आपका पूरा हेलो एल्केन था, ठीक है, जिसमें मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया A to Z से। अगर आपने इसकी ये प्रैक्टिस करनी है तो वो डिफरेंट जो है वो कंपाउंड्स रख के आप इसके ऊपर कर सकते हो, सही। फिर बाद में जो हेल्कोहल करेंगे तो इसकी पी प्रोडक्शन भी आ जाएगी, सही। इसकी ये हेलो एल्केन की प्रोडक्शन अल्कोहल में आ जाएगी, सही। अल्कोहल में 2 3 तरीकों से बनता है। चले, ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा, अब वो नेक्स्ट क्लास कब करनी है? वही अगले वीक? फ्राइडे सैटरडे या संडे।